स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक निबंध लेकर आया हूँ राष्ट्रीय एकता के ऊपर। शुरू करने से पहले डिजिटल KNL कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले बटन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी परस्पर मेलजोल से रहते हैं। हमारा देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब तक वह राष्ट्र भी सशक्त है, लेकिन जब जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तब तब अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ सकता है या पड़ता है। हम यदि इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें यही मिलता है कि जब जब हमारी राष्ट्रीय एकता कमज़ोर पड़ती है तब तब बाह्य शक्तियों ने इसका लाभ उठाया है। आप अंग्रेज़ों को देख सकते हैं, आप मुग़ल शासन को देख सकते हैं और हमें उनके अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत जब हम संगठित होकर लड़े हैं तभी वर्षों की दास्ता से हमें मुक्ति मिल सकी है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? आइए समझ लेते हैं राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय एकता एकता का साधारण अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। राष्ट्रीय एकता का मतलब राष्ट्र के सब घटकों में भिन्न भिन्न विचारों और विभिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। राष्ट्रीय एकता में केवल शारीरिक समीपता ही नहीं अपितु मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और भावात्मक निकटता की समानता भी आवश्यक होती है। राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक होती है? आइए जान लेते हैं। अलग धर्म और जाति होने के बावजूद हमारे देश को जो वस्तु, जो बात प्रगति के रास्ते पर अग्रसित करती है वह हमारी राष्ट्रीय एकता। पूरा विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के रूप में भारत को गिना जाता है। इससे पहले चाइना और उसके बाद भारत का नंबर आता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या में, जहाँ पर लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं और विश्व के सभी मुख्य धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। सभी मतभेदों के बावजूद भी हमें बिना किसी राजनीतिक और सामाजिक विरोधाभास के शांति से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। हमें इस महान देश की एकता का आनंद उठाना चाहिए। अगर हमें हमारे देश का पूर्ण विकास करना है तो हमें राष्ट्रीय एकता का होना आवश्यक है। सरकार क्या कदम उठाती है राष्ट्रीय एकता के लिए? भारत में हर साल 19 नवंबर को एक बहुत जरूरी सामाजिक कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय एकीकरण दिवस को देखा जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में लोगों के बीच अधिक जागरूकता फैलाने के लिए एक सप्ताह का पूरा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। वो कार्यक्रम क्या है? 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को अल्पसंख्यक कल्याण दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को भाषाई सद्भाव दिवस मनाया जाता है। 22 नवंबर को कमज़ोर वर्गों का दिवस मनाया जाता है। 23 नवंबर को सांस्कृतिक एकता का दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर को महिला दिवस मनाया जाता है और 25 को संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को एक सूत्र में पिरो के रखने की सोच को सदैव देशवासियों के स्मृति में जिंदा रखने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और एक सराहनीय और कदम उठाया गया। ये नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद का निर्माण किया गया। भारत की राष्ट्रीय एकता परिषद वरिष्ठ राजनीतिज्ञों की और लोगों की एक विधानसभा है जिसे भारत में जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं पर अभिभाषण करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पहली बार नेहरू द्वारा 1961 में आयोजित सम्मेलन में देश की एकता को विभाजित करने के साथ ही प्रगति में बाधा उत्पन्न समस्याओं से लड़ने के उद्देश्य को लेकर स्थापित किया गया था। यह अप्रैल 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 147 सदस्यों के साथ पुनर्गठित किया गया था। अब राष्ट्रीय जो एकता होती है उसके बीच में बाधाएं कौन कौन सी आती है। एक तो सबसे पहला होता है हमारा स्वार्थ। बहुत बार आपने सबने नोट किया होगा, राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में हम मंदिर मस्जिद लोगों को आपस में लड़ा देते हैं, सांप्रदायिकता फैला देते हैं जो राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का काम करती है। दूसरा, अशिक्षा। हम शिक्षित नहीं होते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं, तो किसी के भी बहकावे में आकर हम राष्ट्रीय एकता को, देश हित को ताक पर रख देते हैं। आर्थिक और धार्मिक असमानता। हमारे देश में देखा गया है कि आर्थिक तौर पर और धार्मिक तौर पर असमानता पाई जाती है। ये भी राष्ट्रीय एकता के बाधा के रूप में काम करता है। आपसी भेदभाव, हम भेदभाव करते हैं जो राष्ट्रीय एकता के बाधा का काम करती है। और सामाजिक विषमता, कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी को हम ऊंची जाति का मानते हैं, किसी को नीची जाति का मानते हैं, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है उसकी कोई जाति उस टाइम पे नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो लोगों के संपर्क में आता है उसकी जातियां बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक राष्ट्रीय एकता के बाधा के रूप में काम करता है। अब इनको दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान समझना। जब हम अपने धर्म का मान करते हुए दूसरे धर्म का मान रखेंगे तभी राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में हम सफल हो सकेंगे। सभी का हित, हम प्राय देखते हैं अपना हित, लेकिन जब हम सभी का हित देखने लग जाएंगे तो राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, सशक्त होगी। एकता का विश्वास, अगर हम एक हैं, बहुत बार हमने देखा है जब भी देश के ऊपर कोई विपत्ति आती है हम सब भारतवासी एक हो जाते हैं, एक साथ होकर उसके खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन फिर निजी स्वार्थों के कारण हम कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता में बाधा का काम भी कर जाते हैं। शिक्षा का प्रसार, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रसार करके राष्ट्रीय एकता बनाई जा सकती है। राजनीतिक वातावरण को स्वच्छ करना, बहुत बार आपने देखा है, बहुत बार राजनीतिक जो वातावरण है वो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय एकता को भंग करने का काम करता है। हम वोट की खातिर, हम नोट की खातिर, हम रोट की खातिर लोगों को आपस में लड़ा देते हैं। और पाठ्यक्रम में सुधार, बच्चों को साथ के साथ अगर राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, देश की समृद्धि, देश की संस्कृति के बारे में अगर साथ के साथ बताया जाए तो कहीं ना कहीं हम राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। थैंक यू।